जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक शुभ दिन है। ये घड़ी बहुत दिनों के बाद आई है। लगभग 500 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम ने झेला है और इस वनवास के बाद, एक लंबे अरसे के बाद, आज की ये घड़ी एक दिवाली के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। आज का दिन 22 जनवरी, और इसका इतिहास क्या रहा है, आज की वीडियो में मैं ये इतिहास लेकर के आया हूँ। क्योंकि करंट अफेयर का मुद्दा है तो करंट अफेयर के सवाल भी बन सकते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं हम उन पे भी डिस्कस करेंगे, उन पे भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान से शुरुआत करते हैं। जब बाबरी मस्जिद यहाँ बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद बनी है बाबर के द्वारा। और बाबर हमारे देश में कब आया था? 1526 में बाबर आया था, जिसने पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इसका ध्यान जाता है अयोध्या की तरफ, इसके कमांडर का जाता है असल में अयोध्या की तरफ। और वो एक विवादित मुद्दा था। वहाँ मंदिर के ढांचे को गिरा करके एक मस्जिद बनाई गई, जिसका नाम रहा बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, ठीक है, 1528 में। और किसके द्वारा बनाई गई? इसका कमांडर था, इसका सेनापति था, नाम था मीर बाकी। मीर बाकी के द्वारा ये मस्जिद बनाई जाती है, मंदिर के ढांचों का ही प्रयोग करके, ठीक है। मीर बाकी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये है मीर बाकी। काफी नरसंहार इसने किया और इस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। बाबरी मस्जिद बनाने के बाद, क्योंकि उस टाइम जब यहाँ मुगल आए थे तो बहुत सारे हिंदुओं पर कर भी लगाए गए, जजिया कर भी लगाए गए। और जजिया कर लगाने के बाद उनका जो धार्मिक स्थल था, जो मंदिर स्थल था, उस पर यहाँ मस्जिद बना दी गई। मस्जिद बनाने के बाद इसका जो परिसर है, मस्जिद के बाहर का जो परिसर है, मस्जिद के बाहर के परिसर में एक चबूतरा दिया गया कि यहाँ हिंदू पूजा कर सकते हैं, ठीक है, हिंदू पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाबरी मस्जिद बनी। लेकिन बाबरी मस्जिद जो है, एक बार होता क्या है कि बाबरी मस्जिद के इस जगह पर खुदाई में, जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो यहाँ भगवान श्री राम की माता सीता जी की मूर्ति मिलती है। और जब ये मूर्ति मिलती है तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन मूर्ति को हटाने का निर्देश देते हैं कि इस मूर्ति को हटा दो, क्योंकि सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी। लेकिन उस समय अयोध्या में जो डीएम थे, उनका नाम था के नायर ने उनके इस आदेश को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एक विवादित मुद्दा हो जाएगा, तस्वीर वहां से हटा दो, तो फिर कार सेवकों के द्वारा इस मस्जिद को विध्वंस करने की बात हुई। कार सेवकों ने आंदोलन किया और ये आंदोलन शुरुआत में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जिसने सोमनाथ से यात्रा शुरू की थी, और आप देख सकते हो इनके साथ में हमारे अभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, जो इस रथ यात्रा को माइक के माध्यम से संबोधन कर रहे थे और लीड कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी अगुवाई में ही कार सेवकों ने जो है यहाँ मस्जिद पहुंचते हैं, ये मस्जिद पे। लेकिन उस टाइम जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह यादव ने इन कार सेवकों पर गोली भी चलवा दी। और उनके ही संघर्ष, उनके बलिदान के बाद आज की ये घड़ी आई कि आज भगवान श्री राम दोबारा से अपने घर में, अपनी अयोध्या में पधारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देती है और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को ही जमीन मिलती है, अयोध्या की जमीन। और 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी जाती है, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो इस तरीके से 5 अगस्त को मोदी जी द्वारा भूमि पूजन होता है। देखो यहाँ भूमि पूजन चल रहा है, और भूमि पूजन होने के बाद आज की ये घड़ी आ गई है कि इस तरीके का हमारा मंदिर आज अयोध्या में बन रहा है। आर्ट एंड कल्चर विषय की अगर मैं बात करूं तो मंदिरों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। मंदिर दो शैली में बनाए जाते हैं, एक नागर शैली में और एक द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत में जो शैली चलती है उसको बोलते हैं नागर शैली, और दक्षिण भारत में जो शैली चलती है उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। तो 2 शैली में मंदिर बनते हैं। नागर शैली क्या होती है? नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं, देखो मंदिर में एक तो पिलर होते हैं, पिलर, ठीक है, एक होता है ये प्रदक्षिणा पथ, चारों तरफ आप इसके परिक्रमा करोगे, ये देखो, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, ये प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक। प्रदक्षिणा पथ के बाद आप ये शिखर देखोगे, ये होता है जो है इसको बोलते हैं गोपुरम वगैरह, ठीक, गोपुरम। और इनके ऊपर ये चोटी जहां कलश रखे जाते हैं, और इनके पीछे ये गोपुरम हो गया, यहाँ से एंट्री पाओगे आप, और सबसे पीछे होता है गर्भगृह जहाँ भगवान जी की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। और उनके ऊपर ये शिखर मिलता है, शिखर देखने को मिलता है ऐसा पिरामिडाकार, और इसके ऊपर लगा होता है कलश, और उस कलश के ऊपर लगा होता है किसी मंदिर का ध्वज, ठीक है, ये शिखर होता है। यह है नागर शैली की विशेषता।
किसी मंदिर को बनाने की नागर शैली की विशेषता। जबकि द्रविड़ शैली में शिखर ना होकर के इस तरीके से ऊंचाई होती है, फ्लोर की ऊंचाई होती है, ठीक, और चारों तरफ जो है एक बाड़ सी लगी होती है चारों तरफ। इसी तरीके से इस मंदिर में भी है ये। इस मंदिर में टोटल 3 फ्लोर बनाए गए हैं। निचले वाले फ्लोर पे भगवान श्री राम जी है, ऊपर वाले फ्लोर पर हनुमान जी की तस्वीर है, हनुमान जी है, आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हो। और तीसरे फ्लोर पर म्यूजियम बनाया गया है जिसमें रामायण से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। ठीक है जी, ये मंदिर के बारे में है। तो इस मंदिर के जो आर्किटेक्चर रहे, जिन्होंने ये आर्किटेक्ट बनाया है, ये इस मंदिर का ये स्वरूप दिया है, वो रहे हैं, बहुत ही फेमस है, भारत के नाम है उनका चंद्रकांत सोमपुरा। नाम क्या है आर्किटेक्ट का? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये आर्किटेक्ट है और इन्होंने सोमनाथ वगैरह मंदिर, सोमनाथ तमिलनाडु में मंदिर है, उनकी भी आर्किटेक्चर की है चंद्रकांत सोमपुरा ने। ठीक है, आगे देखे, इस तरीके का हमारा सुंदर सा एक भव्य मंदिर बन रहा है जिसकी आज, और ये श्री राम जी की तस्वीर है, भगवान श्री राम की, उनके 5 साल के रूप को दिखाया गया है इस तस्वीर में। भगवान श्री राम जब 5 साल के थे, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा चेहरा इनका दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर को इस रूप में बनाया गया ताकि ये 1000 वर्षों तक रह सके, 1000 वर्षों तक चल सके। और ये पत्थर भी ऐसा है कि लंबे समय तक इस पर दूध का या किसी प्रकार की पूजन सामग्री का कोई असर नहीं पड़ता। और इस मूर्ति के साथ में आप देखोगे भगवान विष्णु के 10 के 10 अवतार दिखाए गए हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, भगवान श्री राम के सबसे प्रिय सेवक हनुमान जी की तस्वीर यहाँ है साइड में, यहाँ हनुमान जी की तस्वीर है। ठीक है, ये हनुमान जी है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ गरुड़ जी है, गरुड़ की तस्वीर है। ठीक है, गरुड़ की मूर्ति है। इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ भगवान श्री राम के 10 के 10 अवतार, जैसे 1 2 3, ये 10 के 10 अवतार मैं बता देता हूँ क्या क्या नाम है इनके। मत्स्य अवतार, उसके बाद कुर्म अवतार, वराह अवतार, ठीक है, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, और जो है बुद्ध अवतार विष्णु के रहे। और आने वाले समय में जो कहा जाता है कलयुग में कल की अवतार विष्णु जी लेने वाले हैं कल की अवतार में। ठीक, तो ये भगवान श्री राम की ये तस्वीर है। बनाई किसने है, ये कौन है मूर्तिकार इसके? तो इनके जो मूर्तिकार है उसका नाम है जी, उसका नाम है अरुण योगीराज। क्या नाम है? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है, अरुण योगीराज। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, ऊंचाई की बात करूं, तो 4.25 फीट की ऊंचाई है इनकी, 4.25 फीट की, 4.25 फीट की। ठीक है, इतनी ऊंचाई है इनकी। ठीक, 5 साल की उम्र को दर्शाते हैं ये मूर्ति, भगवान श्री राम की ये मूर्ति। यहाँ देखोगे तो ओम लिखा हुआ है, ओम। यहाँ देखो सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। इसके ऊपर सूर्य है, भगवान सूर्य की मूर्ति है। ठीक है, और प्राण प्रतिष्ठा जो आज हुई है, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी भगवान को स्थापित किया जाता है मंदिर में, गर्भगृह में, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, पुजारियों द्वारा मंत्र उच्चारण होते हैं, पूजा पाठ होती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा होते हैं तो भगवान की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और सबसे पहले खुद के दर्शन भगवान को कराए जाते हैं। और उनके सामने एक शीशा रखा जाता है, और जब वो शीशे की तरफ देखते हैं तो वो शीशा टूट जाता है। शीशा टूटने का मतलब यह है कि मूर्ति में प्राण आ गए हैं, मूर्ति में शक्ति आ गई है, मूर्ति में प्राण आ गए हैं। और फिर दर्शकों के लिए जो है मूर्ति दर्शन के लिए खोल दी जाती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि भगवान जी जो है हमारे देश में विराजमान होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं राम राज्य की, देखो राम राज्य क्या है? राम का मतलब ये था, राम एक ऐसे व्यक्ति थे, इनको कहा गया है पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषों में उत्तम, जो मर्यादा में रहते कैसे हैं, जिन्होंने ये सिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। मर्यादा में रखते कैसे है, वो भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। तो मर्यादा में कैसे रहते हैं, कैसे अपने वचन का पालन करना है, जो कर्तव्य आपने लिया है उसको कैसे निभाना है, अपने परिवार को कैसे संभालना है, पिता का वचन का पालन कैसे करना है। और साथ ही साथ जो आज के समय में जातिवाद वाला सिस्टम है, उस जातिवाद को खत्म करके सबके साथ भाईचारे और प्रेम के साथ कैसे रहना है, इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल भगवान श्री राम देते हैं। और ये भी देते हैं कि जब अधर्म फैलाने वाला कोई व्यक्ति आ जाए, रावण आ जाए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की स्थापना के लिए हमें अधर्म का विनाश करना ही होगा, उसकी बुराइयों का विनाश करना ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भगवान श्री राम सिखाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने सिखाई है कि नीतियों को कैसे माने, अपने अंदर मर्यादा को कैसे लेकर के आए, कर्तव्य को कैसे निभाए।
ये सभी भगवान जी हमें सिखाते हैं। तो आज भगवान जी जो है हमारे देश पधारे हैं, भगवान जी का स्वागत है, इसलिए हम सभी भारतवासियों ने आज दिवाली मनाई है। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।